लेते हैं। एक जो चलिए, इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1880 का समय था। सन 1880 में गली का समय था। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama। ठीक है, तो एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ कौन सी गांव में? एक छोटे से गांव में स्वस्थ बच्ची का उस गांव में जन्म हुआ। समझे? समझ में आ रहा ना? ना आए तो पूछ लेना। Her parents loved her dearly and named her Helen Keller। उसकी माता पिता जो है उससे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा? हेलन किलर। वन डे, एक दिन द बेबी फेल इल। एक दिन क्या हुआ? बच्ची क्या हो गई? वो बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई। उसका बुखार जो है बहुत ऊपर चढ़ गया। बुखार मतलब बहुत ज्यादा उसको बुखार हो गया। कहते हो ना आप लोग कि भैया उनकी बहुत बुखार रहा है, उनकी इतना बुखार, उनके दीना दपा में बड़ो हाथों कापा, ऐसे कहते हो ना किस गांव की भाषा में, जिसको ज्यादा बुखार था। तो उसको बच्ची को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। उसको सही करने के लिए, उस बच्ची की तबीयत सही लाए, उसकी माता पिता ने हर चीज की, हर तरह से उसका इलाज करवाया, उसको सुविधा दी, लेकिन उस बच्ची की तबीयत सही नहीं हुई। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड, वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो गए और उन्होंने कहा देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। ठीक है, अब हम क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ बाकी जो हमने किया ना, हमने सब कुछ किया इनके लिए। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। द बेबी विल नॉट लिव, मतलब ये बच्चा अब शायद जीवित नहीं रहे। अब शायद ये बच्चा जीवित नहीं रहे। हेलन लिव बट शी वाज नॉट द सेम आफ्टर देयर इलनेस। हेलन जो है जिंदा तो रही। हेलन क्या हुआ? हेलन जिंदा तो रही, लेकिन जैसे वो पैदा हुई थी वो उस तरह से नहीं रही। बुखार के बाद में वो क्या हो गई? बीमार होने के बाद में हेलन एकदम बदल गई। ठीक, जब उसको बुखार आया, पहले तो पैदा जब बच्ची हुई, जन्म हुआ उसका तो सही थी। बुखार के बाद में क्या हेलन का पूरा शरीर वो चेंज हो गया। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत था। उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके बाप को लगा कुछ तो गलत है। ठीक है, हर मदर से उसकी माँ ने कहा कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग, मतलब कुछ बहुत गलत है। एट लास्ट द फाउंड आउट वाज रॉन्ग। एट लास्ट मतलब ने अंतिम में पता चला कि क्या गलत है, क्या गलत हो रहा था उस टाइम पे। द चाइल्ड वाज अनेबल टू सी एंड हियर। उनका बच्चा देखने और सुनने में क्या था? सक्षम नहीं था। उसकी माँ ने कहा कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। वो लोग परेशान हुए। फिर एट लास्ट में जब वो परेशान हुए, उन्होंने सर्च किया, पूछा होगा, कहीं देखा होगा तो उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा देखने और सुनने में सक्षम नहीं है। मोस्टली है जो देख नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनका बच्चा देखने और सुनने में सक्षम नहीं है। जो देख सुन नहीं सकता वो हमारी यहाँ इतना बोल भी नहीं सकता है, या वो हकलाएगा या मतलब पूरी शब्द नहीं निकलेंगे, है ना। तो भाई अब क्या हो? द बेबी ग्रू अप। बच्चा जो है वो बढ़ रहा था। द बेबी ग्रू अप मतलब बच्चा बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था। हर पेरेंट्स फील सॉरी फॉर हर। उसकी माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे। किसके लिए दुखी थे? हेलन के लिए। हेलन के लिए हेलन की माता पिता बहुत दुखी थे। थॉट हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, शी वाज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। तो उनके दिमाग में आया हेलन यार न देख सकती है न सुन सकती है, वो तो बहुत छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है, ब्राइट लिटिल गर्ल। ठीक है, पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। पीपल लोगों का सोचना था, लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं पढ़ सकती, लर्न एनीथिंग। हेलन क्या है? कुछ भी नहीं पढ़ सकती है। ठीक है, बट हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उनकी माता इस चीज के लिए कभी सहमत नहीं हुई कि उनका बच्चा कभी पढ़ सकता नहीं है। ये उनकी माता ही विश्वास था कि नहीं मेरा बच्चा चाहे जैसा भी है वो पढ़ सकता है। लोग कहते थे कि नहीं आपका बच्चा अंधा है और मतलब देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो आपका बच्चा कुछ भी पढ़ लिख सकता नहीं है। तो उनकी माँ कहती थी कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ सकता है, मुझे ये विश्वास है कि मेरा बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कहाँ पहुंचे? हाँ,
People thought she always thought how they could teach her. वो हमेशा ये सोचती थी, उनकी माता पिता, हेलेन की माता पिता ये सोचते थे कि अपने बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, अपने बच्चे को हर चीज़ हम कैसे सिखाएं, कैसे बताएं। जैसे आप लोग यहाँ पहले छोटे थे आए तो आपको पता है क्लास में से पहले मैं आई कमिंग कहते हैं, जाना हो तो मैं आई गॉड बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है ना, तभी तो जान पाए हर चीज़ को। तो ऐसे उसके माता पिता परेशान थे कि अपने बच्चे को हम कैसे चीज़ों को सिखाएं, कैसे पढ़ाएं हर चीज़। तो क्या हुआ, हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलेन जो है कभी कभी एकदम से वाइल्ड मतलब ऐसे एकदम जंगली हो जाती थी। जैसे बच्चे तो जिद करते थे, अपने हाथ पैर फेंकने लगती थी, सर को पटकने लगती थी, इस टाइप का एकदम जंगली, एकदम वाइल्ड हो जाती थी, ठीक है। और सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और उसे बहुत गुस्सा आता था। तो वो गुस्सा हो ना तो क्या करे कि समटाइम्स सी विल ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट। कभी कभी क्या होता, जब उसको बहुत गुस्सा आती थी ना, वो जमीन पे ऐसे लेट जाती थी और अपने पैर को पटकने लगती थी, है ना। द क्लॉथ, हाँ, सी वॉज ऑफ्टन एंग्री, समटाइम्स सी विल ले ऑन द फ्लोर एंड किक हर फीट। तो ऐसे जब उसको गुस्सा आए तो क्या करे कि अपने वो हाथ पैर को पटकने लगे जमीन पे, बहुत तेज से अपने पैर को पटकने लगे। हर पेरेंट्स soon found a teacher for her। तो उसकी माता पिता ने क्या किया कि उसके लिए एक अध्यापक की व्यवस्था की, एक अध्यापक को खोज लिया उसके माता पिता ने एट लास्ट में, ठीक है। तो मिस सुलेवन, क्या नाम था, सुलेवन। तो यंग टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हर हेलेन किलर टू सी द वर्ल्ड। तो मिस सुलेवन ने कहा कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हेलेन को पूरा संसार दिखाऊंगी, मैं हेलेन को पूरा संसार दिखाऊंगी। समझ में आया, ठीक है। मिस स्लेवन गेव हेलेन अ डॉल। तो जो उनकी अध्यापक थी मिस स्लेवन, उन्होंने उसको एक गुड़िया दी। किसको, हेलेन को एक गुड़िया दी। और DOL बताया ना, किसी स्पेल्ड द वर्ड DOL विद हर फिंगर ऑन हेलेन हैंड। उन्होंने अभी बताया था ना हमने कि उन्होंने हेलेन के हाथ में अपनी उंगली से ऐसे लिखा कि DOL डॉल, और हेलेन को वो गुड़िया दी। तो हेलेन को ये चीज महसूस हुई कि मेरी उंगली पे यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, और हेलेन जो है बोलती गई कि DO डॉल। वो सुन तो नहीं सकती थी, वो सॉरी अध्यापक बोलती गई, हेलेन सुन तो नहीं सकती थी लेकिन महसूस तो कर सकती थी ना कि उसके हाथ में कुछ लिखा गया ऐसे से अक्षर। तो DOL डॉल मतलब जो मेरे पास में मेरे हाथ में है वो डॉल है, वो ये गुड़िया है। तो ऐसे ही क्या हुआ, उसकी पढ़ाई लगातार चलती रही। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। तो उन्होंने ऐसे सारी वर्ड, सारे अक्षर की पहचान करवाई अपने हाथों से। उसके हैंड साइन मतलब हाथों के उंगलियों की सहायता से उन्होंने सारे अक्षर की पहचान करवाई। किसको, हेलेन को। समझ में आया। तो हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। तो हेलेन ने अपने अध्यापक की कॉपी की, जो अध्यापक बताते गए हेलेन उसको लिखती गई और उसने DOL लिख लिया, डॉल को लिख लिया। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वासी मतलब इसका क्या किया जाता है, किया जाता था। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ नहीं पाई व्हाट शी वाज डूइंग। अब इसका क्या करना था, ठीक है। और उसके बाद में जो है द टीचर हेल्प हेलेन स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। अध्यापक ने, उसके अध्यापिका ने बहुत सारे अक्षर हेलेन को क्या करा दिए, याद करा दिए, ठीक है। वन डे द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने क्या किया, अध्यापक ने ऐसे हेलेन के हाथ में पानी को डाल दिया, पानी को डाल दिया। पानी क्या हो गया, पानी कहीं रुकेगा थोड़ी ना, डालेंगे तो बहेगा ना, चलने लगा। तो सी स्पेल्ड वाटर, WATER। हेलेन अंडरस्टूड द वाटर मीन समथिंग वेट। तो हेलेन क्या है वो समझ गई कि क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, वाटर मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। वाटर जो होता है कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो पानी की पदार्थ की तरह है और मेरे हाथों पे चल रहा है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। तो सी अंडरस्टूड द वर्ड्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ड्स। और उसको समझ में आया कि भाई शब्दों का, अक्षरों का महत्व बहुत है संसार में, ठीक है। और चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए।
Words would tell her everything she wanted to know. जो हेलन चाहती थी वो वर्ड्स उसे सब कुछ दिला सकते थे, ठीक है। तो वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग मतलब अक्षर उसे हर चीज बता सकते थे। सी वांटेड टू नो जो सब कुछ जानना चाहती थी, अक्षर उसे सब कुछ बता सकते थे। हेलन किलर बिकम द फर्स्ट deaf blind person on the a bachelor of arts degree। हेलन पर्सन ऐसी प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्ट साइड से अपनी बैचलर डिग्री को, अपनी ग्रेजुएशन को हासिल किया। समझ में आया? तो इस कहानी से सीखें मिलती है कि मन की हार एक हार और मन के जीते जीत है। और एक चीज और है कि कोशिश कर, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। क्या होती है? पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना चाहिए। हेलन के मन में था ना कि मुझे कुछ जानना है, भले वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन मन की तो आंखें थी ना, महसूस तो कर सकती थी। तो ऐसे हमेशा याद रखिए कि मन की हार एक हार है, मन के जीते जीत। कोशिश जारी रखिए हमेशा, ठीक है। कभी ना कभी सफलता मिलेगी ही। तो सबको समझ में आया? लेसन कैसा लगा? बढ़िया लगा आज लेसन? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।